Hello friends, ब्रजेश मैम वंस अगेन विद यू। फ्रेंड्स, हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, बहुत लोगों ने मुझे कॉल किया कि मैम वीडियो आप जो बनाइए वो बनाइए कॉमन मिस्टेक्स के लिए, क्योंकि कई बार हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये आती है कि हमें कहाँ सेंटेंस में मिस्टेक ढूंढनी चाहिए और कहाँ पर प्रोबेबली मिस्टेक्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इसी पर है। आज का हमारा टॉपिक टॉपिक यही होगा, सॉरी, आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि हम ये देखें कि हमारे सेंटेंसेस में कहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं। तो मिस्टेक्स फ्रेंड्स जनरली होती हैं या तो प्रीपोजिशन पर मिस्टेक होती है या एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब गलत तरीके से यूज हुआ होता है, तो हमको ये देखना चाहिए। या फिर हमारा मिस्टेक होती है कि हमने सेंटेंस को सही तरीके से डिग्री में फिट नहीं किया हुआ है, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के रिगार्डिंग मिस्टेक होती है। और या फिर मिस्टेक होती है आर्टिकल यूज करने में। तो मैंने आपको कहा फ्रेंड्स, चार गड़बड़ियां होती हैं सेंटेंसेस में। जनरली जो हमारे एग्जाम्स में सेंटेंसेस होते हैं उनमें जो गड़बड़ियां मिलती हैं, हमें मिस्टेक्स होती हैं, वो इन चार एरियाज में होती हैं। तो चलिए देखते हैं अपने टॉपिक को एग्जाम्पल्स के साथ। फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी आपको बताया कि या तो डिग्री के रिगार्डिंग गड़बड़ होता है या फिर प्रीपोजिशन की मिस्टेक होती है, प्रीपोजिशन गलत इस्तेमाल हुआ होता है, और या फिर आर्टिकल की मिस्टेक होती है। जनरली हमारे सेंटेंसेस में यही मिस्टेक होती है। और अगर कभी एक और जो संभावना होती है वो हमारे टेंस वर्ब एग्रीमेंट सही नहीं हुआ होता है सेंटेंस में। सपोज सिंगुलर सब्जेक्ट दे दिया और प्लूरल वर्ब यूज हो रखी है। तो ये चार एरियाज होते हैं जो मैंने आपको जनरली कॉमनली बताए। चलिए अब हम डिटेल में इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने दो कॉलम ले रखे हैं, एक इनकरेक्ट सेंटेंस लिखा है, दूसरे में करेक्ट सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्यों सेंटेंस ये करेक्ट है और क्यों ये इनकरेक्ट है। चलिए देखते हैं। सॉरी। फर्स्ट सेंटेंस, अनिल इज माई ओल्डर ब्रदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ओल्डर जो है वो गलत इस्तेमाल हुआ है। ये कंपैरेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होता है शब्द, लेकिन हम कभी भी ओल्डर नहीं कहते हैं। अनिल इज माई एल्डर ब्रदर। आइदर योर ब्रदर में बी एल्डर और यंगर, या तो भाई आपका छोटा होगा आपसे या आपसे बड़ा होगा। तो कभी भी ओल्डर हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं एल्डर और यंगर। तो या हमें कहना चाहिए अनिल इज माई एल्डर ब्रदर, और हमें कह सकते हैं कि अनिल इज माई यंगर ब्रदर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डिग्री की मिस्टेक है। नेक्स्ट देख सकते हैं, ही इज एल्डर देन रमन। ही इज एल्डर देन रमन, वो रमन से बड़ा है। अब हम यहाँ उम्र में बड़े होने की बात कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि रमन से बड़ा भाई है। बड़ा भाई और छोटा भाई की बात कर रहे थे तब हम कह रहे थे एल्डर और यंगर। यहाँ पर ओल्डर माने उम्र की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम एल्डर इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पर हम ओल्डर कहेंगे। ही इज ओल्डर देन राम, वो राम से उम्र में, रमन से उम्र में बड़ा है। ही इज ओल्डर देन रमन। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई डोंट लाइक दीज काइंड्स ऑफ बुक्स। आई डू नॉट लाइक these kinds of books. Now friends, make the meaning of the sentence. It will be easy for you to find out the mistake. How this is possible? See, I do not, मुझे नहीं, like means पसंद, these kind of books, इस तरह की किताबें। अब फ्रेंड्स, जो यहाँ पर प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है these, वो यहाँ पर गलत हुआ है। कैसे गलत हुआ है? हम कभी भी नहीं कहते कि these kind, हम कहते this kind, this kind. So mistake is here these. These बहुत सारी चीजें जब हो तब हम कहते हैं कि these are the books, these are the girls, है ना, these are the things, keep them there. तो these का इस्तेमाल ग्रुप ऑफ थिंग्स के लिए होता है, प्लूरल सेंस में होता है। ये प्रोनाउन जो है प्लूरल्स के लिए इस्तेमाल होता है, प्लूरल सेंस में होता है। लेकिन यहाँ पर काइंड की बात हो रही है, प्रकार की बात हो रही है, इस तरह की किताबें या उस तरह की किताबें।
तो इस तरह की किताबें, दैट मीन्स दिस काइंड ऑफ बुक्स। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ बुक्स। इस तरह की किताबें मुझे पसंद नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, आई डोंट लाइक दीज सॉर्ट ऑफ पीपल। सेम चीज यहाँ पर है, दीज सॉर्ट ऑफ पीपल। सॉर्ट ऑफ पीपल होते हैं लोगों के प्रकार, तो दिस सॉर्ट ऑफ पीपल, इस तरह के लोग आपको नहीं पसंद है, तब आप कहेंगे कि आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ पीपल। दिस सॉर्ट ऑफ पीपल मिस्टेक है, ये जो प्रोनाउन की मिस्टेक है ये प्लूरल और सिंगुलर के रिगार्डिंग है, दीज और दिस का है। नेक्स्ट देखते हैं, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि मोर यूजफुल देन एनी मेटल। अगर हम किसी मेटल के बीच में तुलना कर रहे होते हैं तो हम THAN का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम THAN इस्तेमाल कर रहे हैं होते हैं तो फिर हम किस तरह से करेंगे, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। एनी अदर मेटल, टू मेटल्स की तुलना होनी चाहिए यहाँ पर, तो इन्होंने मेटल तो दिया, धातु तो दिया है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कौन सी धातु है। तो वी हैव टू मेंशन हियर either the name of the metal or we can say other metal। कोई दूसरी धातु से आयरन जो है वो ज्यादा यूजफुल है, कहना वो ये चाहते हैं। तो हमारा सेंटेंस होगा आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोहन इज क्लेवरर देन एनी स्टूडेंट। सेम मिस्टेक, यहाँ पर एनी के साथ में अदर भी होना चाहिए। स्टूडेंट कॉमन नाउन हो गया, बट कॉमन नाउन माने एक तरफ मोहन और दूसरे तरफ बहुत सारे बच्चे नहीं हो सकते, कोई एक बच्चा हो सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि एनी अदर स्टूडेंट। तो अगेन यहाँ डिग्री का रिगार्डिंग मिस्टेक है, तो सेंटेंस होगा मोहन इज क्लेवरर देन एनी अदर स्टूडेंट। किसी दूसरे बच्चे की तुलना में मोहन ज्यादा होशियार है। सोहन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन। फ्रेंड्स यहाँ पर गड़बड़ क्या है, यहाँ पर देखिए MEN लिखा हुआ है, यहाँ पर MEN लिखा हुआ है, दैट मीन्स प्लूरल है। और अगर प्लूरल है तो फिर किस तरीके से ये इस्तेमाल होगा ये सेंटेंस में, सोहन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मैन। ऑल मैन, ये ऑल अदर मैन नहीं होगा। ऑल अदर मैन, अदर एक सिंगुलर पर्सन के लिए यूज होता है, यहाँ पर ये प्लूरल के सेंस में यूज नहीं हो सकता। ऑलरेडी ऑल जो है वो प्लूरल है और MEN ऑल्सो प्लूरल सेंस में यूज होता है। तो ऑल अदर मैन नहीं होता है, ऑल मैन। यहाँ पर ये अदर गलत लिखा हुआ है। सेंटेंस में अदर अगर हमें इस्तेमाल करना है तो वो ब्रैकेट में दे सकते हैं, लेकिन ये सेंटेंस के इन बिटवीन यूज नहीं होगा। सोहन वॉज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मैन, ये मीनिंग दे रहा है इटसेल्फ सेंटेंस की, विदाउट यूजिंग द अदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई हैव रीड द 2 फर्स्ट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक। आई हैव read I have read the 2 first chapters of this book। नो, 2 फर्स्ट नहीं होता, होना चाहिए था फर्स्ट 2 चैप्टर्स। शुरुआत के 2 चैप्टर्स जो हैं मैंने इस किताब के पढ़ रखे हैं। तो व्हाट यू विल से, आई हैव रीड द फर्स्ट 2 चैप्टर्स। हमेशा फर्स्ट 3, फर्स्ट 4, फर्स्ट 5, फर्स्ट 5, फर्स्ट 6 इस तरीके से यूज होता है। फर्स्ट हमेशा पहले आता है। सपोज आप देख सकते हैं नंबर्स में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, दैट वे वी यूज these numbers। So if we will use that way, so symmetry will be the same। What you will say, I have read the first 2 chapters of this book। I have read the first 2 chapters of this book। Never you can say 2 first chapters, no। The 3 first chapters of this novel are interesting। Same mistake again, 3 first कुछ नहीं होता, ये wrong है, ये incorrect है। What you will say, the first 3 chapters of this novel are interesting। इस नॉवेल के शुरुआत के जो 3 चैप्टर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग हैं। सी नेक्स्ट सेंटेंस, बोथ बॉयज हैव नॉट कम। अगर हम बोथ कहना चाहते हैं, बोथ पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और नॉट भी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, तो इस सेंटेंस का मीनिंग नहीं हो रहा है क्लियर, इसलिए गलत तरीका है यूज करने का। यहाँ पर हम नाइदर का यूज करेंगे, नाइदर बॉय हैज कम,
नीदर का मतलब है, इसे नीदर और नाइदर दोनों ही पढ़ते हैं। नाइदर बॉय हैज कम, मतलब कोई भी लड़का नहीं आया है। यहाँ पर नाइदर इटसेल्फ नेगेटिव है, तो वी हैवंट यूज हियर नॉट। इफ वी आर यूजिंग नॉट, then we will not use here neither. Neither itself negative है, तो that's why we have to say the sentence this way, neither boy has come. कोई भी लड़का नहीं आया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर both का जो शब्द था, both जो यूज हुआ था वो गलत था, होना चाहिए था neither boy has come, कोई भी लड़का नहीं आया है। चलिए आगे चलते हैं। This is the completest book on English grammar. Friends, some verbs are not changing that way as they have given here complete test. No, complete test कोई शब्द ही नहीं होता, होना चाहिए complete book. This is the complete book of book on English grammar. Complete itself meaning देता है, complete test होता ही नहीं है। कोई भी वर्ब complete टेस्ट के तौर पे कोई भी वर्ब अपना फॉर्म चेंज नहीं करती है, तो ये रॉन्ग यूज हुआ है डिग्री का, होना चाहिए था complete. The poors are with us. The poors are with us. पुअर जो है एडजेक्टिव है, ये पुअर कभी भी पुअर्स के तरह इस्तेमाल नहीं होता। द पुअर आर विद अस। पुअर एक एक क्वालिटी है, कोई व्यक्ति है जो कि गरीब है, कुछ लोग हैं जो कि गरीब हैं, तो वो चेंज नहीं होते हैं सिंगुलर प्लूरल के तौर पे। दैट्स वाई क्या होगा सेंटेंस, द पुअर आर विद अस, हमारे साथ गरीब लोग हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। बहुत लोग ये सेंटेंस बोलते समय गलत बोलते हैं। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो अपने को करेक्ट करते हुए आगे बढ़ना है। तो इनकरेक्ट है ये सेंटेंस, हेल्थ इज मोर प्रेफरेबल देन वेल्थ। फ्रेंड्स, यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है कंपैरिजन, हेल्थ के और वेल्थ के। तो दैट्स वाई मोर प्रेफरेबल नहीं, प्रेफरेबल इटसेल्फ कंपैरिजन कर रहा है, तो सेंटेंस होगा हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। मोर यहाँ पर इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर हेल्थ और वेल्थ की तुलना हो रही है और उसमें प्रेफर किया जा रहा है हेल्थ को। हेल्थ इज प्रेफरेबल टू वेल्थ। नेक्स्ट देख लेते हैं, ही इज मोर हैप्पियर देन यू। फ्रेंड्स, जब हम हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, हमारे पास डिग्रीज के डिग्रीज में फॉर्म अवेलेबल है वर्ब के फॉर्म हैप्पी, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट होते हैं, तो then why we will use here more? More is not required here. What should be? It should be he is happier than you. वो आपसे ज्यादा खुश है। Comparison is between he and you. And comparative degree itself we are having the verb happier. So more is not required here. Sentence must be he is happier than you. Next देख लेते हैं, he is the most wisest of all men in the village. Friends, यहाँ पर superlative degree इस्तेमाल हुई है, आपको पता ही है कि आर्टिकल दी इस्तेमाल होता है सुपरलेटिव डिग्री के जस्ट पहले, लेकिन इन बिटवीन कुछ भी यूज नहीं कर सकते आप। ये मोस्ट जो है वो गलत जगह इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर, और मोस्ट नहीं लगाने की जरूरत है जब आपका वर्ब इटसेल्फ चेंज होता है, वाइज, वाइजेस्ट, वाइजर, वाइजेस्ट, तो मोस्ट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर। व्हाट शुड बी, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मैन इन द विलेज। वाइजेस्ट इटसेल्फ जो वर्ब है वो सुपरलेटिव डिग्री की है, और दी हमने साथ में यूज किया है, हमारा सेंटेंस करेक्ट होता है, ही इज द वाइजेस्ट ऑफ ऑल मैन इन द विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, हर ऑल बुक्स वर स्टोलन। हर ऑल बुक्स, नो, ऑल हर बुक्स वर स्टोलन, उसकी सभी किताबें चोरी गई थी। तो फ्रेंड्स, हर ऑल बुक्स नहीं होगा, ऑल हर बुक्स। बुक्स किसकी है, उसका पजेशन किसका है, हर का, तो जस्ट पहले आएगा हर, ऑल हर बुक्स वर स्टोलन। नेक्स्ट देख लेते हैं, नो लेस देन 40 सोल्जर्स वर किल्ड। नो लेस देन 40 soldiers were killed. No fewer than. If you are able to count, then we will not use less or more. Less and more we use for the things.
चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं लेस एंड मोर, क्वांटिटी बताने के लिए यूज़ होते हैं। बट यहाँ पर नंबर्स बताने हैं हमें कि लोग जो सोल्जर्स हैं वो ह्यूमन बीइंग हैं और वी कैन काउंट देम। सो वी विल नॉट यूज़ हियर लेस एंड मोर, नो, फ्यू, नो फ्यूअर देन 40 सोल्जर्स वर किल्ड। 40 सिपाहियों से ज्यादा लोग से कम लोग नहीं मारे गए हैं, तो वी कैन काउंट देम, दैट्स व्हाई वी विल यूज हियर फ्यूअर, FEWER। नेक्स्ट देख लेते हैं, माई बोथ आईज आर बेड। नो, बोथ माई आईज आर बेड, बोथ माई आईज आर बेड। हमने कहा था कि पोजेशन जब बताना होता है तो जिस चीज का पोजेशन बता रहे हैं उसके जस्ट पहले वो किसका पोजेशन है, वो उसका मालिक कौन है, वो जस्ट पहले आता है, बाकी की चीजें आसपास हो सकती हैं। तो वी हैव टू राइट दिस सेंटेंस दैट वे, बोथ माई आईज आर बेड। नेक्स्ट देख लेते हैं, द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन एनी स्टेट इन इंडिया। द पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश इज ग्रेटर देन एनी स्टेट इन इंडिया, ग्रेटर देन दैट ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया। यहाँ पर पॉपुलेशन की तुलना हो रही है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बाकी सारे प्रदेशों से ज्यादा है। तो हमें इस सेंटेंस को इस तरीके से कहेंगे कि दूसरे प्रदेशों की जनसंख्या जितनी है उससे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। तो देन दैट ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, यहाँ पर पॉपुलेशन को हम कंपेरिजन कर रहे हैं दो अदर स्टेट से, तो वी हैव टू यूज हियर दैट आल्सो, देन आवर सेंटेंस विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, रमेश गेट्स ए लेस सैलरी। फ्रेंड्स, कभी भी सैलरी को क्वांटिटी के तौर पे नहीं देखते हैं, है ना, नंबर्स में देखते हैं, है ना। ग्रेटर और स्मॉलर यूज हो सकता है लेकिन लेस और मोर यूज नहीं हो सकता। लेस और मोर क्वांटिटी होती है, और सैलरी चूंकि हमको मनी मिलता है सैलरी के रूप में, तो दैट्स वाई हम इसको क्वांटिटी के तौर पे नहीं काउंट कर सकते। हम यहाँ पर कहेंगे रमेश गेट्स ए स्मॉलर सैलरी, रमेश गेट्स ए स्मॉलर सैलरी। तो हियर सेंटेंस में जो गड़बड़ था वो क्वांटिटी और नंबर्स के तौर पे था। तो जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उनको नंबर के तौर पे लेते हैं, तो यहाँ पर स्मॉलर का इस्तेमाल होगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। मैं और भी वीडियो लेकर आने वाली हूँ जो मिस्टेक्स आप कॉमनली करते हैं या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एडिटिंग के तौर पे आपसे पूछे जाते हैं सेंटेंसेस, कि पैराग्राफ एडिट करिए या सेंटेंस को एडिट करिए कि इसमें क्या मिस्टेक्स होंगी। और बोलने में भी लोग गलत इस्तेमाल करते हैं, तो कोई बात नहीं, हम सीखते हैं धीरे धीरे कि किस तरीके से हमें अपनी मिस्टेक्स ढूंढनी चाहिए और कहाँ पर किस पोर्शन में सेंटेंस की मिस्टेक दी गई होती हैं जिन पर हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ डिस्कस करिए, बताइए। मैं आपको इजीएस्ट वे में बताऊंगी कि कहाँ पर और किस तरीके से आपको अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत करनी है। तो हमारे वीडियो को शेयर करिए। और फ्रेंड्स, एक और भी बात है, रिक्वेस्ट करिए, मुझे बताइए कमेंट्स में लिखकर कि आपको किसके रिगार्डिंग किस टॉपिक पर और ज़्यादा वीडियो चाहिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपकी डिमांड को पूरा करूं। चलिए, आज का सेशन कंप्लीट होता है यहीं पर। थैंक यू वेरी मच।